एक बार फिर से भोपाल आपको लिए चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। और ज्ञान की प्राप्ति जो है महज निजी फायदे के लिए नहीं हो, वरन सामाजिक कल्याण के लिए ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान केवल कॉर्पोरेट घरानों की नौकरी करना या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे घुटने टेकने के लिए नहीं है, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, जो आज शिक्षा का पर्याय पैसा कमाना बन गया है, वो नहीं है। वो कहें समाज के लिए सेवा का भाव पैदा करना है। आगे दूसरी बात जो है, जो उन्होंने गांधी जी से ली, उन्होंने ये गांधी जी से बात ली कि जो शारीरिक श्रम से उत्पादन होता है वही बुनियाद बनेगी बौद्धिक निर्माण की, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए। शारीरिक श्रम से होने वाला उत्पादन ही उसकी बुनियाद होगी, जो आज कोई भी मानने को तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांत को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के करोड़बाग की छोटी सी बिल्डिंग में शुरू किया, जैसे ही नई सरकार बनी प्रधानमंत्री जी के नेहरू जी की अध्यक्षता में, तुरंत उनके लिए वर्तमान जामिया मिलिया विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया, जो आज देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में जिसकी गिनती होती है, उसने गांधी जी के सिद्धांत को माना। ये बात नेहरू जी ने समझी थी। जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ विश्वविद्यालयों के बारे में, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल पूछा, विश्वविद्यालय क्यों बनाए जाते हैं, ये क्यों बनते हैं? वो जवाब दे रहे हैं, विश्वविद्यालय इंसानियत, सहिष्णुता, तार्किकता, नए विचारों की ओर जाने की हिम्मत और साथ में सच्चाई, सत्य की खोज के लिए बनाए जाते हैं। अब पूछिए, क्या हमारे विश्वविद्यालय इन सिद्धांतों के अनुसार कहीं भी इस कसौटी पे सही उतरेंगे, नहीं उतरेंगे? इसका जवाब खोजिए। और जो आखिरी बात मैं कहना उनकी कहते हुए, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, जिस टेक्नोलॉजी पे आप सबके पास इस समय जेब में कहीं ना पर्स में नोकिया होगा, कोई और मोबाइल होगा, स्मार्टफोन होगा, तो आप ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं ये वाली बात कि हम जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी स्वीकारते हैं, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते रहे, वो कह रहे हैं हम जब भी कभी कोई नई टेक्नोलॉजी स्वीकारते हैं तो हमें उन बुनियादी मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो सभ्य इंसानियत का सार होते हैं। हम अपनी नई टेक्नोलॉजी आज अपना रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसको अपनाते हुए हम सभ्य इंसानियत के बुनियादी सिद्धांतों को छोड़ चुके हैं, ये मेरा मानना है। और उन्होंने इस बात से हमें सावधान किया था। आखिरी बात, भारत माता की जय, आप बहुत सुनते हो और कहते भी होंगे। भारत माता की जय के ऊपर सन 1936 में एक सार्वजनिक सभा में नेहरू जी ने क्या कहा, बस पढ़ के सुना दूंगा, आप खुद सोचते रहिएगा। और आज भारत माता की जय पर जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उससे तुलना कर लीजिए। जब कभी भी मैं किसी जनसभा में पहुंचता था, भारत माता की जय की हुंकार से मेरा स्वागत होता था, तो मैं वहां बैठे हुए लोगों से सवाल करता था, जो उनको हैरत में डाल देता था। आखिर इस हुंकार के क्या मायने हैं? ये भारत माता कौन है? किसकी जीत की वे सब लोग ख्वाहिश कर रहे थे? मेरे सवाल से उनको हंसी भी आती थी, हैरान भी होते थे, और तब क्या जवाब देना है जब समझ नहीं पाते थे तो एक दूसरे की ओर देखने लगते थे, और मेरी ओर भी। मैं अपना सवाल दोहराता था। आखिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आदमी तो हमेशा सवाल दोहरा रहे हैं। आखिरकार एक हट्टा कट्टा जाट खड़ा हो गया, जिसकी अनगिनत पीढ़ियों की जड़ें उसकी इसी मिट्टी में ढकी हुई हैं। वो कहता था कि भारत माता से उनका मतलब उस धरती से है, भारत की इस उपजाऊ धरती से है। कौन